हेलो माय आर्मी, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल दीपक सर मैथ्स एंड डाउटनेट पर। बच्चों, मैं आपका मैथ्स का टीचर दीपक आज आप सभी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन क्लास लेकर के आया हूं, जिसमें बेटा मैं आपको आपकी क्लास 12th की मैथ्स के एक इंपॉर्टेंट चैप्टर अवकलज के अनुप्रयोग के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करवाऊंगा। अब स्टार्ट करते हैं बच्चों अपने आज के इस क्विज को। ये क्विज टाइम, ठीक है? तो सारे बच्चे रेडी हैं? एक बार जल्दी से सारे बच्चे चैट सेक्शन में थम्स अप करके बताइए। एवरीवन रेडी? रेडी बेटा? देखिए, आज के इस क्विज को स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं आपको कुछ नियम कानून बता देता हूं। देखो बेटा, सबसे पहले तो देखो आपके पास में कॉपी पेन होना जरूरी है, तभी तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है? सेकेंड इंपॉर्टेंट नियम बेटा, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको फिक्स टाइम दिया जाएगा। आपको उसी टाइम में उस क्वेश्चन का आंसर बताना है मुझे चैट सेक्शन में लिख के, ठीक है? कोई भी बच्चा चीटिंग नहीं करेगा और भेड़ चाल भी यहां पर मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। यानी यदि 2-3 बच्चे बताने लगे कि इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन है, तो बाकी सारे बच्चे बिना दिमाग लगाए ये नहीं बोलेंगे कि इसका आंसर बी ऑप्शन है। भेड़ चाल बेटा मैं यहां नहीं चाहता हूं। आप खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करें, जो आपका आंसर आ रहा है वो यहां पर मुझे बताएं, ठीक है? सबने कर दिया शेयर? चलो, बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो चलो करें स्टार्ट। अच्छा, आज की क्विज को स्टार्ट करने से पहले बेटा आप लोग मुझे बताइए कि आप सबके अंदर आज की इस क्विज को लेकर के कितना जोश है। हाउ द जोश एवरीवन? बता बेटा, कितना जोश है आप सबके अंदर आज की क्विज को लेकर के? यार एक बार जल्दी से शेयर और कर दो, सारे बच्चे शेयर कर दो इस क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ। सभी बच्चे इस क्लास की लिंक को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर, इंस्टाग्राम स्टेटस पर, टेलीग्राम पर लगा लीजिए जल्दी से। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। यार जल्दी आया करो क्लास अटेंड करने, इतना लेट आते हो बेटा आप। टाइम पर आया करो, फिक्स 6 बजे प्रेजेंट हो जाया करो, ठीक है? यार मुझे विवश मत करो, नहीं तो मैं डेली अटेंडेंस लगाने लग जाया करूंगा आपकी। ओके, चलिए बेटा अब स्टार्ट करते हैं बच्चों अपनी क्विज को। सारे बच्चे रेडी है? फुल जोश के साथ, फुल जोश के साथ बेटा आपको आखिरी तक इस क्विज को अटेम्प्ट करना है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि जिस बच्चे के सारे क्वेश्चन सही होंगे उसे मेरी तरफ से कुछ प्राइज मिलेगा। अब ये प्राइज जो है बेटा, ये सरप्राइज है आपके लिए, ठीक है? तो आप आखिरी तक बस क्लास में बने रहिए, एक एक क्वेश्चन का सही आंसर दीजिए। ओके, तो ये रहा बेटा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर पर r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर है। इसका आंसर बताओ बेटा क्या होगा? एक वृत्त की त्रिज्या दे रखी है r बराबर 6 सेंटीमीटर, इस पर r के सापेक्ष आपको क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से जल्दी बेटा इसका आंसर बताइए, जल्दी से जल्दी आंसर बताओ बेटा इस प्रश्न का। सारे बच्चे जल्दी से आंसर बताइए, समय बहुत कम है बच्चों। सुमित ने बी ऑप्शन बताया है, एमएस गामिन ने भी बी ऑप्शन बताया है, शिवम का बी ऑप्शन, शशांक का बी ऑप्शन, प्रिया पाल का बी ऑप्शन है। चलो बेटा आपका समय होता है बच्चों यहां पर समाप्त, स्टॉप, रुक जाइए अब सारे बच्चे। अब देखो मैं आपको इसका आंसर बताता हूं, इसका आंसर क्या होगा।
जिन बच्चों का सही निकले उनके लिए तो हर्ष की बात है, जिनका गलत निकले उन्हें इससे सीख लेनी है कि आगे फ्यूचर में यदि ऐसा क्वेश्चन उनसे पूछा जाए तो वो बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखो बेटा, हमें त्रिज्या के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इसका आर के सापेक्ष अवकलन करिए, ये हो जाएगा 2 पाई आर के बराबर। अब आर कितना दे रखा है? 6 सेंटीमीटर, तो आर बराबर 6 सेंटीमीटर पर डी ए बाई डी आर कितना होगा? डी ए बाई डी आर बराबर हो जाएगा 6 दूनी 12 पाई। इकाई होगी बेटा इसकी सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। ये बेटा इसका आंसर आ जाएगा 12 पाई। बच्चों आप सबका सही है, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। गुड, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से बच्चों आपको आगे भी आंसर देने हैं, पूरे साल मेहनत करनी है। देख लेना बेटा, यदि आपने पूरे साल मेहनत की तो इसका बेहतर फल आपको साल के आखिरी में मिलेगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपयों में आर ऑफ एक्स बराबर 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5 से प्रदत्त है। जब x बराबर 15 है तो सीमांत आय क्या होगी? इसका आंसर बताइए बेटा, क्या होगा? आपका समय होता है बच्चों अब स्टार्ट। बताइए इसका आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन है 116, दूसरा ऑप्शन है 96, तीसरा ऑप्शन है 90, चौथा ऑप्शन है 126। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सारे बच्चे इसका आंसर दीजिए और यार शेयर करते रहो, शेयर करते रहिए बेटा। आप सब अपने दोस्तों के साथ क्लास को, सभी बच्चे इस क्लास की लिंक को अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के स्टेटस पर लगा लीजिए। शेयर करते रहिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। बता बेटा इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर बताइए। बहुत आसान प्रश्न है बेटा, बताओ जल्दी से आंसर। मोहम्मद अली ने डी ऑप्शन बताया 126, एमएस गामिन ने भी 126 बताया, शीला ने भी डी ऑप्शन बताया, प्रिया पाल ने भी डी बताया, शिवम ने भी डी बताया है। क्या बात है, सारे बच्चे डी ऑप्शन बता रहे हैं। चलो चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अब यहां पर बेटा हमें सीमांत आय ज्ञात करनी है। अब सीमांत आय क्या होती है? सो सीमांत आय बराबर होती है डी बाई डी एक्स आर ऑफ एक्स। इसका बेटा हमें एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ आर ऑफ एक्स 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5। अवकलन करोगे तो हो जाएगा 6x प्लस में 36। कहां पे ज्ञात करनी है? x बराबर 15 पर। तो x बराबर 15 पर देखिए क्या होगी सीमांत आय, तो कि 15 छिकी 90 प्लस 36, ये हो गया 126 के बराबर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा? बिल्कुल सही बच्चों, आप सबका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्या बात है बच्चे, मतलब पढ़ते तो हैं भाई। जब दीपक सर पढ़ा रहे हैं तो बच्चों का गलत कैसे हो सकता है? गलत हो ही नहीं सकता बेटा। जो बच्चा रेगुलरली यहां पर क्लास अटेंड कर रहा है उसका क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन बेटा मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर के आया हूं, तो ध्यान से इसका आंसर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजाएं 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही हैं। जब भुजा 10 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल
किस दर से बढ़ रहा है, ये आपको बताना है। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा। सारे बच्चे चैट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर लिख के बताइए, बताओ। और यार जल्दी से सारे बच्चे शेयर भी कर दो क्लास को, अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर करो। लाइक और शेयर बेटा कंटिन्यूअस होते रहने चाहिए, ये नहीं रुकने चाहिए बच्चों बिल्कुल भी। ओके, बताइए इस मजेदार क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। किसी समबाहु त्रिभुज की भुजाएं 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही हैं। जब भुजा 10 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, यह आपको यहां पर बताना है। बताओ, जल्दी से आंसर बताओ। समय चल रहा है बेटा, सामने आपकी स्क्रीन पर देखो, 50 सेकंड बाकी हैं। जल्दी से सॉल्व करके आंसर बताइए इस प्रश्न का। देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका फॉर्मूला आप सब ने 9वीं क्लास 10वीं क्लास में पढ़ रखा है, तो ये तो मुझे बताने की जरूरत है ही नहीं। बस अब इसके बाद तो करना क्या, आपको अवकलन करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसे काफी क्वेश्चन हमने बेटा डिस्कस किए। सुमित कुमार यादव डी ऑप्शन बता रहा है, शशांक भी डी बता रहा है, शीला भी डी बता रही है, मोहम्मद अली भी डी बता रहे, प्रियापाल भी डी, प्रद्युमन मिश्रा सी ऑप्शन। अच्छा, बाकी के बच्चे भी आंसर बताइए। बेटा आपका समय होता है यहां पर समाप्त। अब देखो इसका आंसर क्या होता है। बच्चों आप सबने पढ़ा है 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। ये होता है समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर हमें निकालना है d/dt को, सो ये बराबर हो जाएगा d/dt ऑफ वर्गमूल 3/4 ए स्क्वायर। वर्गमूल 3/4 बेटा आगे आ जाएगा, ए स्क्वायर का अवकलन करेंगे 2a, ए का हो जाएगा dA/dt। बस मान रख दो, 2 कम 2, 2 दूनी 4, तो वर्गमूल 3/2 गुणा ए का मान यहां पर 10 है और dA/dt कितना है 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, तो ये हो गया 2 से 2 गया तो हो गया 10 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। इतनी दर से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बढ़ रहा है 10 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, ठीक है। सो आई थिंक MS गामेन और प्रद्युमन मिश्रा, इन 2 बच्चों का यह क्वेश्चन सही है। केवल इन 2 बच्चों का ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। जिन बच्चों ने क्वेश्चन गलत किया है वो ध्यान से देखेंगे कि कहां पर भाई गलती हुई है उन लोगों से, कहां पर कैलकुलेशन मिस्टेक उन लोगों ने कर दी। ध्यान से आपको देखना है बेटा ये। ओके, क्लियर अब सभी बच्चों को समझ में आ गया। सो प्रद्युमन मिश्रा का केवल करेक्ट है। ओके, चलो बेटा अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक 10 मीटर त्रिज्या के बेलनाकार टंकी में 314 मीटर क्यूब प्रति हावर की दर से गेहूं भरा जाता है, तो भरे गए गेहूं की गहराई की वृद्धि दर क्या है। जो गेहूं भरा जा रहा है उसकी गहराई की वृद्धि दर क्या है, यह हमें यहां पर ज्ञात करनी है। अब बता बेटा इसका आंसर क्या होगा। देखो यहां पर बेलनाकार टंकी की त्रिज्या दे रखी है r बराबर 10 मीटर और इसमें 314 मीटर क्यूब प्रति आवर की दर से गेहूं भरा जाता है। मतलब ये दे रखा है dV/dt 314 मीटर क्यूब पर आवर।
ठीक है। अब हमें यहां पर dH बाई dt ज्ञात करनी है, ठीक है। तो बताइए बच्चों जल्दी से इसका आंसर, सारे बच्चे चैट सेक्शन में इसका आंसर लिख के बताइए, सारे बच्चे आंसर लिख के बताइए। और यार शेयर भी करते रहो, लाइक और शेयर बेटा करते रहिए, ये बिल्कुल भी नहीं रुकने चाहिए, ठीक है। यार अपने दोस्तों को यहां पर लेकर के आओ, उनको बताओ कि दीपक सर से बेहतर मैथ पूरे इंडिया में छोड़ो पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं पढ़ा सकता हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को, तो उनको यहां पर लेकर के आओ, ठीक है। अब जल्दी से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा, फटाक से बेटा आंसर बताओ। देखो मेरा तो आंसर निकल चुका है, आप अपना आंसर बताइए क्या होगा। बताइए जल्दी से इसका आंसर। फॉर्मूला नहीं मालूम, अरे भाई कोई इस लड़की को फॉर्मूला बताओ। बेटा तूने 9वीं 10वीं कैसे पास कर ली जब तुझे बेलनाकार टंकी के आयतन का फॉर्मूला नहीं मालूम। यार ये तो भाई आपने बेटा बहुत उदास कर दिया मुझे, आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। ए ऑप्शन होगा, चलो ये देखते हैं आंसर क्या होगा। देखो बेटा बेलनाकार टंकी का आयतन क्या होगा, V बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच के। अब यहां पर R परिवर्तनशील नहीं है, H परिवर्तनशील है, ठीक है। तो यहां पर हम T के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो dV बाई dt बराबर हो जाएगा बेटा यहां पर ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर DH बाई dt। यह हमें दे रखा है 314 बराबर पाई का मान 3.14 गुणा आर का मान हमें दे रखा है 10, तो क्या 10 का वर्ग गुणा DH बाई dt। 10 का वर्ग 100 हो जाएगा, तो क्या 314 बराबर 314 DH बाई dt। ये कट गया, सो DH बाई dt बराबर हो जाएगा 1 मीटर पर आवर। ये बेटा हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑप्शन बेटा राइट आंसर होगा। कितना आसान प्रश्न था, बिल्कुल ही बेटा आसान ये क्वेश्चन था। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, ऐसे बेटा आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना था। चलिए अब अगले प्रश्न में चलते हैं। इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। अगले प्रश्न का आंसर बताइए, अगले प्रश्न का आंसर बताइए बेटा, इसका आंसर क्या होगा। यहां पर बच्चों आपको एक फलन दे रखा है एफ ऑफ एक्स बराबर 4 साइन क्यूब एक्स माइनस 6 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 12 साइन एक्स प्लस 100। आपको यह बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बताइए मुझे। बताओ, पहला ऑप्शन है पाई से 3π/2 में निरंतर वर्धमान है, दूसरा है π/2 से पाई में निरंतर हास्यमान है, तीसरा है -π/2 से π/2 में निरंतर हास्यमान है, चौथा है 0 से π/2 में निरंतर हास्यमान है। बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इसका आंसर बताइए बेटा जल्दी से जल्दी। सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। सर फॉर्मूला में कंफ्यूज हो गई बेटा, अब आज के बाद मत होना। बस मैं यही चाहता हूं प्रत्येक बच्चे से कि जितनी भी गलतियां कर डालनी है अभी कर डालो, आज के बाद कोई गलती मत करना, ठीक है। चलिए बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से इसका आंसर बताइए। एक फलन आपको दे रखा है और पूछा जा रहा है कि कौन सा ऑप्शन
करेक्ट होगा। यार लाइक और शेयर जरूर करते रहो बेटा, आप सब लाइक और शेयर कंटिन्यूअसली करते रहिए। आप लोग सारे बच्चे इस क्लास की लिंक को अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के स्टेटस पर लगा लीजिए, ठीक है। बताओ जल्दी से इसका आंसर। देखो हमें यहां पर यह चेक करना है कि कौन से अंतराल फलन वर्धमान है, कौन से में हास्यमान है। तो इसके लिए बेटा सबसे पहले हमें एफ डैश एक्स ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। जल्दी से निकालो एफ डैश एक्स, फिर देखो किस में वर्धमान है, किस में हास्यमान है, ठीक है। बताइए बेटा जल्दी से इसका आंसर। आपका समय बीता जा रहा है। चलिए बेटा आपका समय होता है यहां पर समाप्त। अब देखो इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां पर बेटा एफ ऑफ एक्स बराबर दे रखा है 4 साइन क्यूब एक्स माइनस 6 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 12 साइन एक्स प्लस में 100, ठीक है। यहां पर ज्ञात करेंगे बेटा हम एफ डैश एक्स। अब देखिए एफ डैश एक्स क्या होगा, यहां पर हो जाएगा 4 तिया 12 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 6 दूनी 12 साइन एक्स प्लस में एफ डैश एक्स ज्ञात करना है ना। अच्छा एक सेकेंड और, घात का तो कर दिया, साइन का तो भूल ही गए। साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा माइनस 6 दूनी 12 साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा प्लस 12 साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स हो जाएगा एंड 100 का 0 हो जाएगा। ये बेटा हमारे पास आ गया एफ डैश एक्स। अब यहां से आगे देखो एफ डैश एक्स क्या बनेगा, प्रत्येक पद से बेटा 12 कॉस एक्स कॉमन आ जाएगा। क्या बनेगा अब, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस में 1, ये बेटा यहां पर रह जाएगा, ठीक है बच्चों, ये हमारे पास रह जाएगा। ओके 12 कॉस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 1। ठीक है, क्लियर। अच्छा अब देखो बेटा यहां पर पहला अंतराल दे रखा पाई से 3π/2। हमें यह चेक करना है कि पाई से 3π/2 में क्या एफ डैश एक्स निरंतर वर्धमान है, अर्थात क्या इसमें ये सदैव धनात्मक है। यह बेटा हमें यहां पर चेक करना है, ठीक है। किसमें, पाई से 3π/2 में। अब देखो पाई से 3π/2 के अंदर मतलब तीसरे चतुर्थांश में, तीसरे चतुर्थांश में बेटा कॉस तो होगा ऋणात्मक। इसकी बात करें तो जैसे मान लो मैंने ले लिया 5π/4 ले लिया जो कि इसके बीच में है, ठीक है। अब 5π/4 यहां पे रखोगे तो हो गया साइन पाई प्लस π/4 माइनस साइन π/4 स्क्वायर लगेगा तो साइन स्क्वायर π/4 हो जाएगा। साइन स्क्वायर π/4 माइनस साइन 5π/4 है तो ये माइनस प्लस साइन π/4 हो जाएगा प्लस में 1, इसका प्लस इसका प्लस इसका, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के बेटा ये नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब पाई से 3π/2 में ये निरंतर वर्धमान नहीं है। तो पहला ऑप्शन तो यहां पर ये कट हो गया, ठीक है। अब आप π/2 से पाई में निरंतर हास्यमान है। तो π/2 से पाई में बेटा यदि हम बात करें किसमें, π/2 से पाई में, तो देखो π/2 से पाई में यानी कि दूसरे चतुर्थांश में ये बेटा ऋणात्मक होगा। अब ये देखो क्या होगा, मान लो मैंने ले लिया साइन 3π/4, तो साइन 3π/4 ये धनात्मक, यहां पर माइनस साइन 3π/4, यहां पर प्लस का 1। साइन 3π/4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√2।
उसका वर्ग करोगे तो 1/2 माइनस 1/√2 प्लस का 1। अब यहां पर बेटा ओवरऑल हमारे पास धनात्मक ही रहेगा, तो धनात्मक ऋणात्मक ऋणात्मक हो जाएगा। इसका मतलब इसमें f' ऋणात्मक है, मतलब यहां पर ये हास्यमान है। ठीक है, π/2 से पाई में। ओके, वहीं इसके अलावा सी ऑप्शन की बात करें, -π/2 से π/2 में, यानी कि चौथे और पहले चतुर्थांश में, तो उसमें ये धनात्मक होगा और बेटा ये भी धनात्मक होगा, तो ओवरऑल धनात्मक हो जाएगा, तो निरंतर वर्धमान होगा। हास्यमान की तो बात छोड़ो, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। 0 से π/2 पहला चतुर्थांश होगा, उसमें cos धनात्मक होगा और बेटा ये भी धनात्मक होगा। धनात्मक गुणा धनात्मक धनात्मक होगा, ना कि ऋणात्मक, तो ये भी हास्यमान नहीं होगा। तो इस तरीके से बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। π/2 से पाई में बेटा निरंतर हास्यमान है ये। ओके, चलिए अब अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अंतराल में y बराबर x² - x वर्धमान है? बताइए बेटा, निम्न में से किस अंतराल में ये जो y आपको फलन दिया गया है x² - x, ये वर्धमान है? जल्दी से इसको सॉल्व करो और सारे बच्चे इसका आंसर मुझे चैट सेक्शन में लिख के बताएंगे। और यार सारे बच्चे क्लास को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करते रहो। लाइक और शेयर बेटा ये रुकने नहीं चाहिए, ये कंटिन्यूअसली होते रहने चाहिए। करिए सारे बच्चे शेयर इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ। आप बेटा चाहे तो इस क्लास की लिंक को अपने व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर स्टेटस पे लगा लो। ठीक है, जल्दी से शेयर करो और इसका आंसर बताओ। टोटल 15 क्वेश्चन बेटा लेकर के आया हूं मैं, तो जल्दी से आंसर बताइए। ज्यादा समय नहीं है बेटा हमारे पास, जल्दी से आंसर बताइए बच्चों। चलिए बेटा, आपका समय होता है यहां पर समाप्त। देखो बेटा, हमें वर्धमान बताना है, किस अंतराल में वर्धमान होगा, तो हमें पहले निकालना है dy/dx। अब देखो ये यहां पर क्या हो जाएगा, तो dy/dx ऑफ x² - x। गुणन नियम यहां पर बेटा हम लगाएंगे, तो दूसरा फलन एज इट इज, पहले का अवकलन प्लस पहला एज इट इज दूसरे का अवकलन हो जाएगा। x² का अवकलन 2x होगा, तो क्या 2x e की घात माइनस x, e की घात माइनस x का माइनस e की घात माइनस x बन जाएगा। तो यहां से देखो हम x e की घात माइनस x को कॉमन निकाल लेंगे, तो ये बनेगा 2 माइनस का x, ये बेटा यहां पर बन जाएगा। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि किस में ये वर्धमान है। वर्धमान का मतलब किस में dy/dx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब x e की घात माइनस x इंटू 2 माइनस x, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। ठीक है, अस्सी में कि दोनों पक्षों -1 का गुणा करेंगे तो हो गया x e की घात माइनस x इंटू x - 2, ये लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए। ठीक है, अब यहां पर ये देखो बेटा, e की घात कुछ भी रखो आप, ये मान तो सदैव धनात्मक होगा, क्योंकि चरघातांक के फलन का परिसर 0 से अनंत होता है। ठीक है, ये धनात्मक हो गया। अब डिपेंड करता है इनके ऊपर कि चिन्ह हमारा क्या होगा। ठीक है, कि चिन्ह बेटा हमारा क्या होगा, ये इन दोनों पर डिपेंड करता है। अब यहां से बनते हैं बेटा हमारे पास में 3 अंतराल, एक तो -अनंत से 0, एक 0 से 2, एक 2 से अनंत। अब 2 से अनंत की बात करें, मान लो 3 हमने ले लिया, तो ये धनात्मक यहां पर धनात्मक हो जाएगा। 0 से 2 के बीच की बात करें, मान लो 1 ले लिया, तो ये धनात्मक, ये ऋणात्मक, तो ये ऋणात्मक हो जाएगा। -अनंत से 0, -1 ले लिया, तो ये भी ऋणात्मक, ये भी ऋणात्मक, तो यहां पर धनात्मक हो जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0, मतलब ऋणात्मक चाहिए, तो ऋणात्मक कहां से आया, 0 से 2 में। सो x बिलोंग्स टू 0 से 2 में
दिया गया फलन वर्धमान है 0 से 2 में। सो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। डी हो जाएगा बेटा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न में चलते हैं। इसका आंसर बताइए क्या होगा। आपको वो अंतराल बताना है जिसमें ये दिया गया फलन हास्यमान है। बताइए बेटा वो अंतराल क्या होगा जिसमें ये दिया गया फलन हास्यमान है। हास्यमान की कंडीशन लगाओ, अंतराल ज्ञात करो और आंसर बताओ। बहुत साधारण प्रश्न बेटा। सबसे पहले f' लिखा लिए, फिर हास्यमान की कंडीशन लगाइए, फिर आपका आंसर आ जाएगा। बताओ जल्दी से इसका आंसर। सारे बच्चे चैट सेक्शन में इसका आंसर बताइए और सारे बच्चे शेयर कर दो क्लास को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। शेयर कर दो बेटा जल्दी जल्दी। जल्दी आंसर बताइए। चलिए बेटा आपका समय होता है यहां पर समाप्त। देखो मैंने आपसे कहा कि आपको एफ ऑफ एक्स दिया गया है 2x³ प्लस 9x² प्लस 12x माइनस 1। आप पहले ज्ञात करो f'। ये हो जाएगा 2 3 6x² प्लस 9 दूनी 18x प्लस में 12। 6 कॉमन ले लो, ये हो गया x² प्लस 3x प्लस में 2। अब आपको बताने कि किस अंतराल में हास्यमान है फलन। हास्यमान की कंडीशन क्या होती है। हास्यमान की कंडीशन होती है कि f' लेस देन 0 होना चाहिए। तो 6 गुणा x² प्लस 3x प्लस 2 लेस देन 0 हो जाएगा। इसके गुणनखंड करोगे तो हो गया x प्लस 1 गुणा x प्लस 2 लेस देन 0। यहां से बेटा आपके पास अगेन 3 अंतराल बनेंगे, -2 से -1, -1 से अनंत और -अनंत से -2। ठीक है, सबसे पहले हम इस अंतराल में बात करते हैं -1 से अनंत में। मान लो यहां पर 0 ले लिया तो ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक, धनात्मक रहेगा। इसकी बात करें, मान लो हमने -3/2 ले लिया तो -3/2 पर ये ऋणात्मक ये धनात्मक, तो यह ऋणात्मक हो जाएगा। अनंत से -2 की बात करते हैं, -3 ले लिया, ये ऋणात्मक ये ऋणात्मक, तो धनात्मक हो जाएगा। हमें क्या चाहिए लेस देन 0, तो हमारा कौन सा रीजन आ गया -2 से -1। तो x बिलोंग्स टू -2 से -1 में फलन हमारा हास्यमान है। क्लियर, किस में है -2 से -1 में। ठीक है बेटा, इसमें हास्यमान है। अब हास्यमान का मतलब यहां पर हास्यमान है ना, तो लेस देन इक्वल टू 0 होगा ना। हास्यमान में तो बराबर आता है ना, तो बराबर के केस में यहां पर बंद अंतराल लगेगा -2 से -1। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ओके, चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मान लीजिए यहां पर एक फलन दे रखा है f जो कि r से r में परिभाषित है, f(x) बराबर 2x प्लस cos x। तो आपको बताने कि f किस प्रकार का फलन है। बताइए बेटा। पहला ऑप्शन है x बराबर पाई पर निम्निष्ठ है, दूसरा ऑप्शन है x बराबर 0 पर एक उच्चिष्ट है, तीसरा ऑप्शन है एक हास्यमान फलन है, चौथा ऑप्शन एक वर्तमान फलन है। बताइए। अब देखो बेटा मैं आपको हिंट बता देता हूं, चाहे आपको चारों ऑप्शन में कोई सा भी ऑप्शन क्यों ना चेक करना पड़े, आपको सबसे पहले f' तो ज्ञात करना ही पड़ेगा। भाई उच्चिष्ट निम्निष्ठ में भी निकालना होता था और वर्तमान और हास्यमान में भी यही करना होता है। तो सबसे पहले तो आपको f' ज्ञात करना है। बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा। क्या है आखिर f। वंदना राजपूत सी ऑप्शन बता रही है कि ये हास्यमान फलन है। अच्छा बेटा, और बच्चों की क्या राय है इसके बारे में। शशांक ने भी सी ऑप्शन बता दिया, प्रिया पाल ने भी सी बता दिया। क्या बेटा भेड़चाल चल रही है क्या, जो एक बच्चा बताता है वही दूसरे भी बताने लग जाते हैं। जरूरी थोड़ी है कि उसका सही भी हो। चलिए बेटा आपका समय होता है यहां पर समाप्त। अब देखो इसका आंसर क्या होगा।
सबसे पहले एफ डैश एक्स निकाल लिए, तो ये हो जाएगा 2x का 2 cos x का माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब क्या बेटा ये कभी 0 के बराबर हो सकता है? भाई साइन एक्स का मान 2 कभी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो इसका मतलब इसका उच्चस्त निम्नस्त तो हो ही नहीं सकते ये। ठीक है, ये तो भूल जाओ। अब देखो 2 माइनस साइन एक्स जो है ये बेटा सदैव धनात्मक होगा, इवन 0 के बराबर भी ये नहीं हो सकता। ठीक है, ये सदैव धनात्मक हो, इसका मतलब ये निरंतर वर्धमान फलन है। क्या है? वर्धमान फलन। सो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी होगा बेटा इसका राइट आंसर, सी नहीं होगा, क्योंकि देखो ये लेस देन 0 नहीं आया, एफ डैश एक्स हमारा धनात्मक आ रहा है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ओके, समझ में आ गया ना सभी को? डी होगा बेटा राइट आंसर। चलो अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है एफ ऑफ एक्स बराबर टेन एक्स माइनस एक्स। अब आप ये बताइए कि ये कैसा फलन है? इस पर जरा प्रकाश डालो बेटा, ये कैसा फलन है? एफ ऑफ एक्स बराबर टेन एक्स माइनस एक्स, बताइए बच्चों इसके बारे में। यार लाइक और शेयर जरूर करते रहो बेटा। इसके बारे में बताइए कैसा फलन है? एफ ऑफ एक्स बराबर टेन एक्स माइनस एक्स, ये कैसा फलन है? सदैव वर्तमान, सदैव हास्यमान, कभी वर्धमान नहीं है, कभी वर्धमान है, कभी हास्यमान है। जल्दी से बेटा आंसर बताओ। देखिए बच्चों, आपको चाहे वर्धमान चेक करना हो या हास्यमान चेक करना हो, सबसे पहले आपको एफ डैश एक्स तो ज्ञात करना ही पड़ेगा। तो यहां पर देखो एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स एंड एक्स का हो जाएगा 1। अब सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स के बराबर एफ डैश एक्स। ठीक है, अब चूंकि ये स्क्वायर है तो इसका मतलब है कि एफ डैश एक्स ये ग्रेटर देन 0 होगा। अच्छा, x बराबर 0 पर टेन 0 0 हो जाएगा, तो ये 0 के बराबर भी हो जाएगा। ठीक है, तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि ये वर्धमान है। ठीक है, क्या है ये? वर्धमान। अब क्या बेटा इसका मान कभी ऋणात्मक हो सकता है? क्या टेन स्क्वायर एक्स कभी ऋणात्मक हो सकता है? कि नहीं हो सकता। इसका मतलब है कभी भी हास्यमान नहीं है। ठीक है, ये सदैव वर्धमान है। सो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए होगा बेटा इसका राइट आंसर। हास्यमान नहीं है यार, वर्धमान है। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ रहा है, धनात्मक है भाई एफ डैश एक्स। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, यहां पर आपको दे रखा y बराबर x गुणा x माइनस 3 का वर्ग। तो आपको बताना है कि x के किन मानों के लिए ये दिया गया फलन हास्यमान है। इसका आंसर बताइए बेटा क्या होगा? x के किन मानों के लिए ये दिया गया फलन हास्यमान है? मजा आ गया ना? अभी तो बेटा मजा और आएगा आगे। पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। x के किन मानों के लिए फलन हास्यमान है? जल्दी से आंसर बताओ बच्चों, जल्दी से आंसर बताइए बेटा, आपका समय समाप्त होने जा रहा है। चलिए बेटा, आपका समय होता है यहां पर समाप्त। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहां पर देखो बेटा हमें दे रखा y बराबर x गुणा x माइनस 3 का वर्ग। ये बेटा क्वेश्चन है, पहले इसको सरल कर लो। तो y बराबर हो गया x गुणा हो गया x स्क्वायर माइनस 6x प्लस में 9, सो हो गया x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस में 9x। ये हो गया बेटा y। अब मुझे हास्यमान के
अंतराल ज्ञात करने हैं तो इसके लिए मुझे dy बाई डी एक्स ज्ञात करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 3x² माइनस में 12x प्लस 9, 3 कॉमन ले लोगे, x² माइनस 4x प्लस 3, गुणनखंड करोगे सो हो गया x माइनस 1 गुणा x माइनस में 3। अब मुझे क्या चाहिए, हाथ समान, तो हाथ समान के लिए dy बाई डी एक्स लेस देन 0 होगा, 3 गुणा x माइनस 1 गुणा x माइनस 3 लेस देन 0 हो जाएगा। यहां पर अगेन 3 अंतराल होंगे, 1 3 अनंत माइनस अनंत। माइनस अनंत से 1 की बात करें, मान लो 0 ले लिया तो ये ऋणात्मक ऋणात्मक धनात्मक हो जाएगा। 1 से 3 मान लो 2 ले लिया तो ये धनात्मक ऋणात्मक ऋणात्मक हो जाएगा। 3 से ज्यादा हमें दोनों धनात्मक होंगे तो धनात्मक हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, लेस देन 0, तो वो कहां पे आ रहा है, 1 से 3 में। तो 1 से 3 में हमारा दिया गया फलन हास्यमान होगा। ठीक है, x बिलोंग्स टू 1 से 3 में, तो ऑप्शन ए बेटा राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फलन 0 से π/2 में हास्यमान है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। बता बेटा, कौन सा फलन 0 से π/2 में हास्यमान है, इसका आंसर बताओ। इसके बाद एक क्वेश्चन और बच्चों मैं आपसे करवाऊंगा, देन उसके बाद 3 क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगा घर से करने के लिए। आपको ईमानदारी से उन क्वेश्चंस को करना है और उनके आंसर मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के बताने हैं। ठीक है, बट उससे पहले आप सब मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। बता बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा फलन 0 से π/2 में हास्यमान है। जल्दी से इसका आंसर बताओ। चलिए बेटा, आपका समय यहां पर समाप्त हो रहा है। देखो, हास्यमान का पता लगाना है तो सब में f' लिखा लो। इसका अवकलन हो जाएगा 2 cos 2x, इसका अवकलन हो जाएगा tan x का अवकलन sec² x, cos x का माइनस sin x एंड cos 3x का माइनस sin 3x और 3 यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 0 से π/2 में x है तो 2x कहां पे हो जाएगा, 0 से पाई में। अब cos 0 से पाई धनात्मक भी होगा ऋणात्मक भी होगा, मतलब इस अंतराल में ये वर्धमान भी है हास्यमान भी है, तो न तो वर्धमान है न हास्यमान है। sec² x ये बेटा सदैव धनात्मक ही होगा, तो इसका मतलब 0 से π/2 में धनात्मक ही होगा, तो ये तो वर्धमान की कंडीशन होगी। sin x 0 से π/2 धनात्मक होगा बट माइनस sin x ऋणात्मक हो जाएगा, तो ये हास्यमान है। ठीक है, वहीं इसकी बात करें तो ये बेटा 0 से 3π/2 में कभी वर्धमान होगा कभी हास्यमान होगा, सो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन है, यदि x एक वास्तविक संख्या है तो x² माइनस 8x प्लस 17 का निम्नतम मान कितना है, इसका और आंसर बता दो। ये आखिरी क्वेश्चन है बेटा, इसके बाद 3 क्वेश्चन मैं आप लोग को दूंगा होमवर्क के तौर पर खुद से करने के लिए। आपको ईमानदारी से उन क्वेश्चन को सॉल्व करना है और उनके आंसर मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के बताने हैं। बट उससे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर बताइए। यदि x एक वास्तविक संख्या है तो x² माइनस 8x प्लस 17 का निम्नतम मान क्या होगा, बताओ जल्दी से बताइए बेटा। बच्चों आपका समय होता है यहां पर समाप्त। देखो बेटा, f ऑफ x बराबर दे रखा है x² माइनस 8x प्लस 17, इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस में 1। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो निम्नतम मान कितना आएगा, 1। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा 3 जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क के तौर पर करने के लिए, उनमें से एक क्वेश्चन तो बेटा ये है, जो भी आपका आंसर आए उससे आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, चाहे सही हो चाहे गलत, शर्माना नहीं है बेटा। ठीक है, आंसर बताना मुझे। एक क्वेश्चन तो ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है,
यहां पर आपको sin x cos x का उच्चतम मान बताना है क्या होगा। ठीक है, और तीसरा प्रश्न बेटा ये है, आपको यहां पर बताना है कि ये जो दिया गया फलन f ऑफ x है, इसका x बराबर 5π/6 पर क्या है, उच्चतम है, निम्नतम है, शून्य है, या फिर न तो उच्चतम है न निम्नतम, ये आपको बेटा बताना है। ओके, तो ये थी बच्चों आपकी आज की क्विज। अब यार प्रद्युमन मिश्रा, आप बेटा 1-2 क्वेश्चन से रह गए हो, काफी क्वेश्चन आपने सही बताए, किसी भी बच्चे ने सारे क्वेश्चन सही नहीं बताए। ठीक है बेटा, अब क्या कर सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते है ना। तो आप लोग बस, मैं ये कहना चाहूंगा कि आगे फ्यूचर के लिए तैयार होते रहिए, डेली क्लासेज को अटेंड करिए, डेली शाम को 6 बजे बेटा आपकी क्लास होती है, डेली क्लास करिए, बहुत हेल्पफुल क्लासेज है ये आप सबके लिए। और यकीन मानो आपने यदि पूरे साल मिल करके दीपक सर की हर एक क्लास को देख लिया तो आपके मैथ में अच्छे नंबर आकर ही रहेंगे। ठीक है, चलिए बेटा, अब आज किस क्लास को पे स्टॉप करते हैं। अब जिन बच्चों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक करिए, शेयर करिए अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जिन बच्चों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज वहीं पर आपको इस क्लास की PDF मिलेगी। चलिए बेटा, अब आपके प्रिय दीपक सर आप लोगों से विदा लेते हैं। जल्दी बेटा हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेटा बाय बाय,